हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स केयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज स्कॉलर्स के जो संडे का एफएलटी टेस्ट होता है उसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के कुछ 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 54 kg। A student whose weight is 144 kg joined the class. Average weight of the class now becomes 60. बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले पता नहीं कितने लोग थे, एन नंबर ऑफ पीपल्स थे, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उनका जो एवरेज वेट था ना वो 54 kg था। तो ये बोला है कि एक नया बच्चा आता है, कितने वेट का, 144 kg वेट का नया लड़का आता है। उसके ज्वाइन करने से जो एवरेज वेट होता है ना नया, वो 60 हो जाता है। ठीक, बोला है कि क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए अब। ठीक है, अभी के बताओ कैसे करेंगे। देखो, बेसिक से यदि करें अपन, बेसिक से यदि हम करें तो ये इस कैसे होगा। अपन ये मान लेते एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो जो सम होगा, सम क्या होगा, 54 एन, 54 एन सम हुआ। ठीक है, अब उसने बोला कि एक बच्चा आता है 144 kg का, तो अब जो सम रहेगा वो क्या होगा, 54 एन प्लस 144। ठीक, ये सम है। और सम क्या होगा कि एन प्लस वन। अब बच्चे कितने हो गए, एन प्लस वन हो गए। और एवरेज वेट कितना है, 60। ये भी तो सम है, ये भी नया सम है, ये भी नया सम है। दोनों को क्या किया, इक्वल। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या होगा, 60 उधर आएगा तो 60 एन हुआ, इधर आके 84 हुआ। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है, एन 14 आया। मतलब कि स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, 14 बच्चे थे। एक बाद में आया तो जो न्यू, उसने बोला कि अभी का बताओ क्लास में नाउ, तो नाउ कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, ये तो दोस्तों हाँ बेसिक से, कि आपको बेसिक से ऐसे करना है। ठीक, पर अब इसके यदि मैं डायरेक्ट मेथड बताऊं, मेथड नंबर 2, वो कैसे करेंगे। देखो, 54 पहले एवरेज वेट था, है ना, और 144 लेके आया है, और एवरेज कितना हो, 60। ठीक, देखो, यदि वो 54 ही लेके आता तो कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं फर्क पड़ता, वेट सेम रहता। बट वो कितना ज्यादा लेके आया, 54 से कितना ज्यादा लेके आया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0, 9, 90 ज्यादा है। ठीक है, ये 90 ज्यादा लेके आया। इस 90 ज्यादा के कारण एवरेज में कितने का चेंज आया, 6 का। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना नाव वाले, मतलब अभी, वो होंगे 90। जो टोटल वेट में चेंज है, डिवाइड कर दो किसका चेंज, एवरेज में चेंज, तो ये क्या होगा, 15। क्या आया हमारा आंसर। ठीक है, ये जो आंसर आता है, ये आता है कि जब बच्चे को इंक्लूड कर लिया, मतलब नया नंबर। ठीक है, 15 आया। यदि वो पूछा कि ओरिजिनल कितने, तो अपन एक कम कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये डायरेक्ट था, ये बेसिक से था। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो आई जो है ना, ये आई, आई क्या है, इंसेंटर है। ये जो आई है ये इंसेंटर है। बोला है कि बी ए सी 60 डिग्री। ठीक है, बी ए सी जो है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है सर। बोला है कि आई बी इक्वल्स टू आई सी, आई बी और आई सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी जी सी फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। ये जो ए बी जी सी जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम सच दैट आई बी जी, जो आई बी जी है, आई बी जी कौन सा एंगल है, ये है। आई बी जी कितना है, 5x। रेशियो तो अपन x मान लेते हैं। आई बी जी कितना हो जाएगा, 7x, 7x। ठीक है, और आई सी जी कितना हुआ, 5x हुआ। ठीक है, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी जी। हमें निकालना है बी सी जी। बी सी जी निकालना मतलब कौन सा एंगल निकालना है, सिर्फ इतना एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, समझ में आया। देखो, अभी अपन ने सिर्फ इतना किया है जो कि क्वेश्चन में दिया था, 60 एंगल दिया था, दोनों साइड इक्वल दिए, ये एंगल के रेशियो में दिए हैं। ठीक है, मैंने भी क्या बोला कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यदि ए 60 है तो जी भी क्या होगा, 60 डिग्री। ये समझ में आया क्या, ठीक है, सही समझ में आया। अब मुझे बताओ, कोई ट्रेंगल है, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल दोस्तों होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, जब भी इन सेंटर से, यहाँ पे इन सेंटर पे ऊपर वाले जो एंगल है वर्टेक्स से जो एंगल बनता है वो बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा,
ये एंगल क्या होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ये वाला, ठीक है, बी आई सी। तो एंगल जो बी आई सी है वो क्या होगा 90 प्लस थीटा कितना है 60/2, ये कितना हुआ 120 हुआ। तो ये एंगल जो दोस्तों क्या है 120 डिग्री है, ठीक है, ये समझ में आया, 120 डिग्री है। अब ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब बेस एंगल बराबर होंगे। यदि ये 120 है, यदि ये 120 है, ये क्या होगा 30, ये भी क्या होगा 30, ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये फिर उसको करने की जरूरत भी नहीं है, देखो 30 का कोई काम ही नहीं है, हाँ 30 का काम तो है, ये एंगल 30 हुआ। अब मुझे बताओ ये क्या है, देखो बी आई सी जी, बी आई सी जी क्या है क्वाड्रिलेटरल हुआ, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 120 प्लस 60 प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5x क्या होगा 12x, 12x, ये हमारे पास कितना होगा 360, 180 180 गया, तो 12x इक्वल टू क्या होगा 180, x कितना होगा 15 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आया 15 डिग्री आया, ठीक है, x 15 आया, मतलब कि ये जो पूरा एंगल है, मतलब आई सी जी, ये पूरा जो एंगल है वो 15 5 75, मतलब कि ये वाला जो एंगल हुआ, ये एंगल कितना हुआ 75 हुआ 75, तो ये एंगल कितना 30 है, तो 75 30 जाएंगे, तो ये एंगल जो है ग्रीन वाला ये कितना बचा अपना 45 बचा, 45 हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। इसमें हमने देखो दो प्रॉपर्टी यूज करी है, पहली प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी यूज करी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है, तो इन सेंटर का जो एंगल होता है वो ऊपर वाले एंगल का 90 प्लस हाफ होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने ये यूज की है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम ये की है, जो इन सेंटर बनता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये 120 30 30 होंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है how much percentage to the nearest integer above the cost price does a seller mark his goods so that the after allowing a discount 30% he should gain 15%, ठीक है। देखो उसने ये बोला है कि मार्केट प्राइस कितनी करे, वो कोस्ट प्राइस से कितना ऊपर वो मार्क करे ताकि उसको प्रॉफिट कितना हो 15% का हो, कब हो जब डिस्काउंट वो दे दे कितने का 30% का। तो हम क्या करेंगे कोस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने ये बोला कि कोस्ट प्राइस कितनी 100 है, कोस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रॉफिट कितना हुआ 15% का। प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पे होता है, और सीपी पे जब प्रॉफिट होगा तो एसपी आएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 115 115, ये समझ में आया। 100 पे 15% का प्रॉफिट तो 115, ठीक है, ये क्या हुआ एसपी हुआ। अब मुझे बताओ देखो मार्केट प्राइस हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देंगे कितने का 30% का, तो 10 7/10 होगा। ये डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है, तो ये दिया है, तो यहाँ से मार्केट प्राइस जो आएगा वो कितना आया 1150/7, ये समझ में आया क्या, ठीक है। जब इतना समझ में आ ही गया है तो देखो 0 से तो 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, ये कितना हो जाएगा 14, 7 रख के ये कितना हो 23, ठीक है। तो कितना ऊपर मार के किया है परसेंट निकालना है, ये हुआ 6 3 9 9/14 इंटू क्या करेंगे अपन 100, 5 कर दो तो 45 450 अपॉन में 7, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम 4 टाइम कुछ पॉइंट कुछ आएगा, तो 64 पॉइंट कुछ, मतलब उसने हमारा अप्रोक्स बोला है, तो 64% हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर 3500 कैश और 1000 कैश डाउन पेमेंट, ठीक है। बोला है कि एंड द बैलेंस इन दी 3 इक्वल इजी इंस्टॉलमेंट्स इफ 12 1/2% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, बोला है कि अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट बताइए, ठीक है। देखो उसने ये बोला है कि देखो यदि आपको किसी जैसे कोई बंदा है क्या खरीदता है टेप रिकॉर्डर खरीदता है, ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर खरीदने के अपने पास दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो 3500 कैश दे दो टेप रिकॉर्डर को ले जाओ, ठीक है। बट उसने नहीं ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, उसने ये किया है कि उसने क्या करा कि 3500 में से 1000 रुपये उसने क्या किया डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। बाकी 2500 रुपये जो है, बाकी 2500 रुपये जो है वो उसने किससे इंस्टॉलमेंट से दिए, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट का जो रेट है वो कितना है 12.5%, तो 12.5% को मैं क्या लिखूंगा 1/8, ठीक है सर। ये क्या होगा प्रिंसिपल, ये क्या होगा अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल जैसे जो है वो क्या होगा 8 से 9 हुआ, ठीक है। ये क्या है हमारी किस्त है प्रिंसिपल है, ये वो है कि पर किस्त हम कितनी देंगे, ठीक है। 2 साल में क्या होगा इसका स्क्वायर करें 64, ये क्या हो जाएगा 81, तीसरी बार में फिर क्यूब करो तो क्या होगा 512, ये क्या हो जाएगा 729, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है मतलब ये तीनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए,
तो इक्वल करने के लिए इसमें किसका इंटू करेंगे 9 का, इसमें इंटू किसका करेंगे 9 का, ये तो होगा 729। इसमें इंटू को 9 का करेंगे तो क्या होगा, 6 की 54 9 36 576, तो 576 ठीक। इसको भी सेम करना था, इसमें किसका इंटू करेंगे 81 का, ये क्या होगा 729 ठीक है। इसमें भी इंटू किसका करेंगे 81 का, तो क्या होगा 8 और 64 ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल क्या होगा, तीनों को ऐड करो, 1736 ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या होगा 729 इंटू 3 ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जब ये जो अपन ने निकाला है ये है अपने पास प्रिंसिपल ठीक है, ये है हमारे पास अमाउंट, तो ये जो है ना ये हमारे पास क्या है इंस्टॉलमेंट है ठीक है। ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है 729 है ठीक। अब प्रिंसिपल क्या होगा, देखो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा कि अपन ने क्या किया, देखो 3500 देना थे बट अपन ने 1000 तो क्या कर दिया डाउन पेमेंट, मतलब कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा कितना पे लगेगा 2500 पे लगेगा ठीक है। तो जो 1736 है उसकी वैल्यू तो 2500 है ना, इसकी ही तो वैल्यू ये दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू होगी 2500 बाई 1736 ठीक है। इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इंटू किसका कर देंगे अपन, 729 की वैल्यू निकालनी है तो 729 का हमने क्या किया इंटू। देखो आंसर पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले 4 से काटो, 4 से काटेंगे तो क्या होगा 25, 4 से काटो तो क्या होगा 16 4 3 12 4 चौक ठीक है। ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा 25 इंटू 625 इंटू 729, तो या तो ऐसा करो इसमें पहले 25 का इंटू कर दो, 25 का इंटू करेंगे तो क्या होगा 79 इंटू 25 क्या होगा 25 की 225 तो 5 आया 22, 25 दूनी 50 50 60 70 तो आया, फिर आया 7 आएगा 25 7 170, फिर 7 आएगा तो 182। इसमें फिर अपन इसका इंटू करेंगे 25 का इंटू फिर करेंगे, ये क्या होगा 25 तो आया 12 60 200 5, जो ऊपर इंटू होके आया है वो आया है 455625 ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है 434 से, 434 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, वन टाइम, सबसे पहले तो वन टाइम गया ठीक है सर, वन टाइम गया कितना बचेगा 1 और 2, फिर 6 कर दिया ठीक है। ये नहीं हुआ तो कर लगाएंगे 0 लगाएंगे, क्या आएगा 2 ठीक है। ऑप्शन देखो 1 0 सिर्फ 3 ऑप्शन में है ठीक है, फिर 0 तो नहीं आएगा ये भी हटा दो, इन दोनों में से कोई आएगा ठीक है। तो उसमें 4 का इंटू करेंगे तो 4 का करेंगे तो क्या होगा 5 का करेंगे तो 5 से तो ऊपर जा रहा है, मतलब कि 104 कुछ आएगा, तो 104 क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। समझ में आया, सभी को समझ में आया। देखो सीआई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी टफ है बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और कैलकुलेशन सीआई में आती है ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन पे आपका काम, मतलब काम करते रहिए कैलकुलेशन पे भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1213 5213 प्लस 4486 माइनस ठीक है। ये हमारे कुछ प्लस और माइनस में कुछ नंबर दिए ठीक है, उसकी पावर हमें दी है 204, उसने ये बोला है कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 3 9 9 में से 4 4 में जाएगा तो फिर 9 9 आया, 9 की पावर क्या है 4, कितना हो जाएगा 51, दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 6 3 8 2 7 तो बचा 2 ठीक है। यूनिट कितनी आ रही है 2 आ रही है, की पावर कितना 4 है, कितना हो जाएगा 16, यूनिट कितनी है 6, तो यूनिट कितनी हमारी इसकी 6 है ठीक है। समझ में आया, सभी यूनिट को ऐड करो, देखो 3 प्लस 6 क्या होगा 9 9 हुआ, माइनस ये क्या है, ये भी प्लस होगा 5 2 7, तो लास्ट डिजिट कितनी है 2 ठीक है। और 2 की पावर क्या होगा 204, उसका 4 से डिवाइड किया तो 0 आया, मतलब 2 की पावर 4, ये कितना होगा 16, तो यूनिट डिजिट कितनी है 6 6 हमारा क्या होगा आंसर ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन इज 3:4 ठीक है। देखो दो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो दिया है हमें वो दिया 3:4 ठीक है। बोला है कि एंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द इच इंटीरियर एंगल्स ठीक है, और बोला है कि रेशियो उसके हर इंटीरियर इच इंटीरियर एंगल का जो रेशियो दिया है वो दिया है 14:15 ठीक है, बोला रिस्पेक्टिवली। बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द टू पॉलीगॉन्स ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि एक की साइड n1 है एक की साइड n2 है ठीक है।
तो n2 क्या होगा, n1 हो गया 4x, n2 कितना हो गया 3x और 4x हुआ, ठीक है सर। इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, वहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। यदि हम बोले कि इच इच इंटीरियर एंगल बताइए, तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। देखो सम ऑफ, फॉर्मूला देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा n-2 इंटू 180, ठीक है। अब बोला है कि इच इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 इंटू 180 बाई n, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक सर। तो हमारी जो हमने जो n1 इंटू माना है, n1 क्या हुआ 3x, इंटू क्या हुआ 4x, ठीक है सर। अब इनका जो इंटीरियर एंगल का रेशियो रहेगा, इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या रहेगा, इच का 3x-2 इंटू 180 अपोन में 3x, ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या होगा, ये 4x-2 इंटू 180 और क्या होगा 4x, इक्वल टू दिया है 14/15, क्या होगा 14/15, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, देखो 180 से 180 गया, x से x गया, ठीक है, 3 से ये गया 5 टाइम्स, ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 5 2 जा 10, 10 का इंटू इधर होगा, क्या होगा 30x-20, 7 है तो 7 4 जा 28x माइनस 7 दूनी 14, इधर आके क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 जा 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, मतलब कि पहले पॉलीगॉन में 9 साइड्स है, दूसरे में कितनी है 3 4 जा 12, ये क्या होगा 12 है, कितनी साइड है 12 साइड है, ठीक है, तो 9 और 12, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या आंसर, ठीक है। देखो इन सब के फॉर्मूले आपको टिप पे होना चाहिए, तो इसमें अपनी बात बनेगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ 39 13/7 माइनस 47 18/34 प्लस 23 11/17, और बोला है -2 1/4, ठीक है। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें वैल्यूज दी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे 2 1/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1/3 लिख सकते हैं क्या, ठीक है, बनेगा तो वही ना 2 2 जा 4 5/3, मतलब सेम बात एक ही है। तो जब ये वाला फ्रैक्शन है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 39 माइनस प्लस 13/17, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -47 माइनस 18/34 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 23 प्लस 11/17 लिख सकते हैं, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1/34 लिख सकते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आप क्या करो कि इनको सभी को वो कर लो, ये कितना हुआ, देखो ये दोनों ऐड करेंगे, प्लस देखो 39 प्लस 23 क्या होगा 2 25 और 6, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 49, 62 से 49 जाएंगे, कितना बचा 13, ठीक है सर, तो ये जो वैल्यू है तो 13 बची, प्लस अब सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों को ऐड करो, सबसे पहले क्या करो, देखो ये तो वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई, प्लस सबसे पहले ऐड करो आप 13/7 11/7, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 24/7 17, ठीक है 24/17, अब इसको कर लो, क्योंकि डिनोमीटर सेम वाली अपन वैल्यूज देखेंगे, ये क्या होगा -19/34, डिनोमीटर डिफरेंस है दोनों में, तो इसका सेम कर देते हैं, इस पर 2 का ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, इसका 2 का नीचे भी करो, 34 और 48, 48 में से 39 जाएगा, 19 जाएगा, तो 19 ही बच रहा है, 29 बच रहा है, तो क्या होगा 13 प्लस 29/34, मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसे लिखेंगे 13 29/34, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर, कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारा, फोर्थ वाला आंसर है, ठीक है। सभी को आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे ऐसे कैसे लिखना है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, अ क्वेश्चन है, अमीर सेल्स एन एप्पल फॉर 180 पर डजन व्हाइल ही परचेज देम एट 16 एप्पल फॉर 86, ठीक है, बोला है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देखो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, हमारे पास सीपी और क्या होना चाहिए एसपी, ठीक है, सीपीएसपी कैसे निकालोगे, उसने क्या बोला कि वो 16 एप्पल खरीदता है 60 रुपए में, तो एक एप्पल कितने में खरीदेगा, मतलब सीपी आएगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी 80/16, ठीक है, ठीक है सर। उसने बोला कि वो बेचता है 180 रुपए में एक डोजन, ठीक है, मतलब कि 180 में 12 केले बेचता है, तो एक केला कितने में बेचेगा 180/12, ठीक है, ये क्या होगा 16 पंजे 80, 5 2 जा 10, 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 2 से 2 गया, मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दोस्तों, 2 का प्रॉफिट है एक पे, इंटू क्या करेंगे 100,
तो ये प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ गया 200% हुआ, तो 200% हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, आगे क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 days में करता है। ठीक है सर, इतना बोला इतना लिखा, ठीक बोला है कि द वर्क टुगेदर फॉर 3 days। ठीक है, अभी इसको यहां से हमें ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा 60, ए की कैपेसिटी कितनी आई 6, बी की कैपेसिटी कितनी आई 5। ठीक है, मतलब कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और टोटल काम हमारे पास कितने हैं 60 है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्वेश्चन ने बोला दे वर्क टुगेदर, मतलब कि दोनों मिलकर शुरू में 3 दिन काम करते हैं। ठीक है, इतना, अब हमने इतना पढ़ा। ठीक है, जो काम हो रहा है ना वो हम लिखेंगे पहले, कितना काम हुआ, दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 33 काम किया। ठीक है सर, अब बोल रहा है कि ए लिव्स, अब बी लिव्स। ठीक है, तो बी ने क्या करा, काम करना छोड़ दिया। ठीक है, ए एलोन कंटिन्यूज 2 days, मतलब ए कंटिन्यू करता है और 2 दिन के बाद सी ज्वाइन करता है। ठीक है, रहने दो 2 दिन तक, मतलब 2 दिन तक ए ने अकेला काम किया, देखो यहाँ पे ए बी ने काम किया, यहाँ ए अकेले काम करा कि 2 दिन, तो 6 दूनी 12, 12 काम कर दिया। ठीक है सर, अब बोल रहा है कि आफ्टर दैट सी ज्वाइन, सी ने ज्वाइन किया और द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 more days, मतलब कि अगले 2 दिन तक ए और सी ने काम किया दोस्तों। ठीक है सर, ए की कैपेसिटी कितनी है 6, सी की कैपेसिटी पता नहीं, सी लिख दो, कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया, टोटल वर्क हो गया ना, टोटल वर्क कितना 60 है, टोटल वर्क 60 हो गया, ये कितना हुआ 50, ये वो 45 उधर जाएगा तो 15 बचा, तो 6 प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 15/2, तो जो सी की वैल्यू आई वो कितनी 3/2 आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सी की कैपेसिटी है वो 3/2 है, मतलब सी जो है वो एक दिन में 1.5 काम करता है। आगे पूछा क्या है, ठीक है यहाँ तक हो गया। इन हाउ मेनी डेज सी कैन डू इट इफ ही वर्क अलोन। ठीक है, यदि सी अकेला काम करता है तो वो कितने टाइम में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो टाइम ऑफ सी कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ सी आएगा 60, टोटल काम है, इसकी कैपेसिटी 3/2 से डिवाइड कर दो, 3 2 6 40, मतलब कि इसको कितना टाइम लगेगा 40 days लगेंगे, तो 40 days हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, आगे देखो, आगे द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:6:5। ठीक है, देखो लेंथ ब्रिथ हाइट, किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रिथ हाइट का जो रेशियो में दिया है वो दिया है 3:6:5। ठीक, बोला है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 810। ठीक है, तो जो सी एस ए दिया है, क्यूबॉइड का सी एस ए दिया है ना वो दिया 810। ठीक है, इस बात पे सी एस ए का फॉर्मूला बताओ, सी एस ए का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इंटू हाइट। ठीक है, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ टू हाइट, ये होता है सी एस है, ये हमें कितना दिया है 810। लेंथ ब्रिथ हाइट, ठीक, लेंथ ब्रिथ और हाइट। ठीक है, रेशियो में एक्स मान लेते हैं, 3x दी है, 6x दिया है और 5x दिया। ठीक है सर, बोल रहा है आगे एंड द क्यूबॉइड इज कट इनटू x नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, अब क्या किया, क्यूबॉइड को x नंबर ऑफ क्यूब में हमने क्या क्या डिवाइड किया, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, सभी का इक्वल वॉल्यूम है इच, विद द साइड लेंथ ऑफ 3। ठीक है, क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जिसकी साइड लेंथ 3 है और वो x नंबर ऑफ क्यूब बना है। ठीक है, बोला है कि कितने x बताइए, x मतलब कि नंबर ऑफ क्यूब बताइए कि कितने क्यूब बने हैं। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कितना होगा 9x इंटू 5x इक्वल्स टू क्या होगा 810। ठीक है, 5 2 10, 10 गया, 9 बचा, x वैल्यू कितनी आ गई 3, x वैल्यू 3 आ गई। ठीक है सर, जब x 3 आया मतलब क्या है, लेंथ कितनी होगी 3 3 9, 6 3 18, 5 3 क्या होगा, ठीक, ये हमारे पास है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है सर, बोल रहा है कि अब बताइए वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, क्यूब का वॉल्यूम होता है कि साइड का क्यूब। ठीक है, कोई जब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब एक्स नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है, देखो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 3 साइड है तो उसका क्यूब क्या होगा 27, ऐसे कितने एक्स है इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ये तो क्या होगा 9 18 18, 9 3 जा 3 6 जा 15 6 90 90, मतलब कि जो टोटल क्यूब बने हैं, टोटल जो क्यूब बने हैं वो कितने बने हैं 90 बने हैं।
ठीक है, समझ में आया? जब भी तो मेल्ट करा हो या मिल के बनाया हो तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। m प्लस एन प्लस फोर इक्वल टू जीरो दिया है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई फोर एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस ट्वेल्व एम एन प्लस ट्वेल्व। ठीक है, हमें जो दिया है ना, हमें ये दिया है कि m प्लस एन की वैल्यू हमें माइनस फोर दी है। बोला है कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, वन बाई फोर तो ठीक है, इसकी वैल्यू में निकालना है। इसकी वैल्यू देखो, क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब दिख रहा है मतलब दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो। दोनों साइड यदि क्यूब करेंगे तो क्या होगा, m का क्यूब प्लस n क्यूब राइज ऑफ एम एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस फोर का क्यूब क्या होगा, माइनस सिक्सटी फोर। ठीक है सर, एम प्लस एन कितना, माइनस फोर है तो यहाँ पे माइनस फोर रख देंगे। एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस ट्वेल्व एम एन इक्वल टू क्या होगा, माइनस सिक्सटी फोर। ठीक, ये हुआ। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारी वैल्यू निकली है, क्या यही वैल्यू ये है क्या? ये वाला जो पार्ट है ये सेम है क्या, ये और ये? हाँ जी सर, बिल्कुल सेम है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट इस टर्म की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आई है, माइनस सिक्सटी फोर आई है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, वन बाई फोर माइनस सिक्सटी फोर और प्लस ट्वेल्व माइनस फिफ्टी टू, ये क्या होगा, माइनस थर्टीन। माइनस थर्टीन हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, आगे है कि अ कंटेनर कंटेन्स 48 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बोला है कि हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी मिक्सड इन दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 60% मिक्सचर। ठीक है, उसने ये बोला, देखो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है या फिर टोटल जो लिक्विड है वो 48 लीटर है। ठीक है, उसने बोला कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो 3:1 है। उसने बोला कि कितना पानी उसमें और मिला है ताकि जो वाटर मिल्क कितना जाए, 60% हो जाए। ठीक है, देखो टोटल कितना है, 48 लीटर है। ये सर, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, इसमें कुछ वाटर मिला दिया। ठीक है, हमें नहीं पता कितना मिलाया, इसमें हमने कुछ वाटर मिलाया। मिलाने के बाद मिल्क कितना, 60% हुआ। वाटर कितना बचेगा, 40%, मतलब 3:2 का वो हुआ, तो 3:2 हुआ। ठीक है सर, 3:2 है। मिल्क दोनों में सेम है, सेम नहीं होता तो हम सेम करना पड़ता, क्योंकि मिल्क में हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ वाटर ऐड किया। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितने से हुआ, एक से इंक्रीज हुआ। ठीक है सर, देखो ये टोटल कितना हुआ, फोर। फोर की वैल्यू हमें कितनी दी है, 48। तो ये कितना है, 12 टाइम्स, मतलब कि वन की वैल्यू भी 12 टाइम्स करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है, 12 है। एक की वैल्यू 12 है ना, तो पूछा क्या है, पूछा है कि हाँ मतलब 12 ही ऐड करना है। तो कितना वाटर ऐड किया, एक ऐड किया, एक की वैल्यू कितनी, 12 है, मतलब 12 लीटर हमने क्या किया है, वाटर को ऐड किया है। जब जाके रेशियो क्या हुआ, 3:2 मिल्क वाटर का। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 cos x माइनस sec x इक्वल टू 4√3 cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, देखो 7 cos माइनस 1/cos लिख दे सेक को, 4√3 cos। ठीक है, cos का पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 7c² माइनस 1 इक्वल्स टू होगा 4√3c। ठीक है, का स्क्वायर इधर लेके आओ तो क्या होगा, c² कॉमन लेंगे तो बच्चा क्या, 7 माइनस 4√3 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। सर c² क्या हो जाएगा, 1/1/7 माइनस 4√3। हम इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 7 प्लस 4√3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस 4√3 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या हुआ, 7 प्लस 4√3 हुआ ऊपर, तो नीचे क्या होगा, a² माइनस b² मतलब 49 माइनस 48 क्या होगा, 1, नीचे तो 1 आया। मतलब कि हमारे पास जो c² की वैल्यू आई है, उस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 7 प्लस 4√3 आई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया, ये समझ में आया ना? हमने कुछ भी नहीं किया है, सेक को 1/c लिखा है और पूरे में कोस का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व किया तो c² की जो वैल्यू आई है, कोस² की वैल्यू आई है, वो आई है 7 प्लस 4√3। ठीक, हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि cos² x माइनस 7 बताइए। ये क्या हो, cos² x की वैल्यू कितनी है, 7 4√3 माइनस 7, 7 से 7 गया, बचा कितना, 4√3, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4√3 है। 4√3 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे, इफ द ट्रायंगल XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड KLM आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड XY XZ एंड YZ रिस्पेक्टिवली। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसने बोला KLM जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, मस्ट बी, और
के एल एम के की जो वैल्यू ट्वाइस ऑफ वाई जेड बोला है, ये बोला है, और बोला है के एल एम मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये है एक्स वाई जेड। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सभी इक्वल एंगल क्या है, इक्वल है। बोला है के एल एम, जो के है, जो के वो एक्स वाई पे है, के जो वो एक्स वाई पे है, एक्स जेड पे एल है, एक्स जेड पे एल है, यहाँ पे क्या है, एम है। ठीक है, ये क्या बना, एक ट्रायंगल बना। ठीक है सर, देखो तीनों साइड इक्वल है। अब मुझे बताओ, देखो ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ है, मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है तो पैरेलल भी हो गई। ये जब मिड पॉइंट है तो 1 1 है, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 60। ये 60 तो ये भी क्या होगा, 60, ये भी 60 हुआ। ठीक है, ये 1 1 है तो ये 60, ये भी 60 60 है, मतलब ये एंगल भी क्या होगा, 60, ये भी क्या होगा 60, ये भी क्या होगा 60, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 1 1। ठीक है, मतलब ये क्या बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। ठीक है, राइट एंगल के तो बात ही हटा दो, इक्वल ट्रायंगल बना लो, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो थ्योरम है, आपको याद रखनी है। कोई भी इक्वल ट्रायंगल है और इक्वल ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट यदि मिलाया जाए तो अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 91 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। ठीक है, देखो दो ट्रेन है जो कि सेम डायरेक्शन में जाती है, एक ट्रेन जाती है 91 की स्पीड से, एक जाती है 32 की स्पीड से। ठीक है, वो एक दूसरे को जो क्रॉस करती है ना, वो करती है कितने, 15 सेकंड्स में करती है। बोला है कि फाइंड द कंबाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अपन जो ट्रेन की लेंथ मान ले तो L1 और L2 मान ले। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 होगी, स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात पूछा किस में है, देखो पूछा मीटर में है और टाइम भी सेकंड में दिया, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा, 5/18 इंटू टाइम कितना दिया है, 15। ठीक है, 18 3 5 15 15 कितना हुआ, 225 मीटर। पूछा यही तो है ना, सम ऑफ द लेंथ दोनों की तो सम ऑफ द लेंथ थी कितनी है, 225, 225 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कुछ ने बोला कि फाइंड द नंबर दैट इज एच मच इज ग्रेटर देन 91 इज एस इज लेस देन 129। ठीक है, तो क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शन में से, देखो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 91 से जितना ज्यादा है ना उतना ही 129 से कम है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो 90 मतलब ये इन दोनों के बीच में कोई नंबर है, सबसे पहले तो नंबर जो है इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, क्या सारे नंबर इन दोनों के बीच में, हाँ सारे नंबर इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये सेम होना चाहिए, किसी को भी पुट करके देखो, देखो 18 से ये तो ज्यादा है, देखो 110 देखो, यदि आप यहाँ पे 110 रखते हैं तो यहाँ पे भी 19 का गैप है, यहाँ पे भी 19 का गैप है। ठीक है, तो 110 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, मैंने इतनी जल्दी गेस कैसे किया, क्योंकि देखो 110 है तो यूनिट डिजिट से किया, 110 रखेंगे यहाँ पे भी लास्ट में 9 बच रहा है, यहाँ पे भी 9 बच रहा है, तो फिर मैंने माइनस करके देखा तो 19 था, आंसर हमारा क्या आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला है कि टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अच्छा टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अ वर्क इज असाइंड टू चूज बिटवीन टी एंड कॉफी बाय वोटिंग। ठीक है, कोई सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, उनको एक वर्क असाइन किया है कि आप चूज करो कि टी और कॉफी में से कुछ, मतलब वोट करना है कि किसी को टी पसंद है किसी को कॉफी पसंद है। ठीक है, बोला है कि 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट वोट, 5% तो वोट ही नहीं किया। ठीक, एंड 1000 वोट्स आर इनवैलिड। ठीक है, देखो 5% ने वोट नहीं किया, मतलब वोट कितनों ने किया, 95% ने, उस 95% में से 1000 तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड क्या है, वैलिड है 95% माइनस 1000। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट इट हैज बीन फाउंड दैट 400 मोर पीपल वोटेड फॉर द टी देन कॉफी। ठीक है, जब सारा वोटिंग हो गई उसका ये पता चला लास्ट में कि जो टी को जो लोग पसंद करते थे वो 400 ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कॉफी को पसंद करते हैं। अब बोला कि इफ द 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वोटेड फॉर टी। ठीक है, तो टी को जो है वो टोटल 45% किए हैं, किसके किए हैं, पीपल वोटेड। ठीक है, टोटल नंबर देखो ये बहुत की पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वोटेड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल वोटेड क्या होगा, 100% होगा, तो 100% में से 45% तो किसको, टी को मिला है, बाकी किसको मिले हैं, कॉफी वाले को। ठीक है, चलो इसको अपन सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको यदि हम छोटा कर पाए तो बात और बन जाएगी। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखो हम ये मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे पास कितने लोग थे, 100% लोग थे। ठीक है सर,
इसमें से जिन्होंने वोट दिया है 5% ने वोट ही नहीं दिया, तो जिन्होंने वोट दिए हैं वो कितने हो गए, 95% हो गए। ठीक है, ये तो वोट देने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैलिड, वैलिड क्या हो जाएंगे 95% में से, उसने कहा 1000 वोट इनवैलिड। ठीक है, तो वैलिड क्या हो जाएंगे 95% में 1000 माइनस कर दो, ये हो गए वैलिड वोट्स। ठीक है, इन वैलिड में से ही तो टी और इस वैलिड में से ही टी और कॉफी को वोट जाएंगे। ठीक है, अब उसने बोला है कि टी को 45% मिले हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ वोटेड, टोटल कितने 100% है, तो 100% का 45% क्या होगा, 45% होगा। ठीक है सर, कॉफी को क्या मिलेंगे, जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो टी को माइनस कर दे तो कॉफी आएगी, तो इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा 50%। हाँ, 50% माइनस 1000। ठीक है सर, देखो इतना हो गया ना। अब जो ट्विस्ट है गेम में, ट्विस्ट ये है, उसने ये बोला है ये जो 400 है ना, ये क्या बोला उसने, टी का कॉफी से ज्यादा है कितना 400, तो इनका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 400 होगा। इनको डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा -5% प्लस 1000 बोल क्या 400। यहाँ से 5% की जो वैल्यू है वो कितनी आई 600, 1% की वैल्यू कितनी है 120। पूछा क्या है, पूछा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड। देखो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, पीपल हु वोटेड, तो वोटेड कितने किए, वोट तो 95% ने किए हैं, तो 95% की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू 95। ठीक है, ये क्या हो रहा है 0 60 6 12 में की 108 114 11400 11400 कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। नहीं आ रहा हो तो वापस एक बार रिपीट करके देख लेना। आगे देखो, अ सम ऑफ 1500 अमाउंट्स टू 2175 इन 3 ईयर्स। ठीक है, देखो कोई सम है 1500 अमाउंट टू 2175 कितने 3 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 3%। ठीक है, तो बोला है कि अब न्यू अमाउंट निकालिए। ठीक है, रेट हमारे पास है नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दोनों का माइनस करेंगे तो कितना होगा 675। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या होता है एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम 3 ईयर। ये गया 15 से जाएगा तो कितना होगा, क्या 15 थी 15 75, इससे आएगा तो 15%, तो रेट आया, रेट हमारे पास कितना है 15%। ठीक है सर, अब उसने क्या बोला कि रेट को 3% से इंक्रीज किया, मतलब कि अब जो न्यू रेट है, न्यू रेट जो है वो कितना हो जाएगा 18% होगा। अब बोला अमाउंट निकालो इस रेट पे। ठीक है, कब, जब रेट 18% कर दिया तो अब अमाउंट निकालो, अमाउंट क्या होगा 1500, टोटल जो सीआई आएगा 18, 3 साल का कितना होगा 54%, 18 3 54, तो अमाउंट क्या होगा 154% इसका 154, 100 से 100 गया 15 इंटू 54 क्या होगा 50 60 6 75 1 8 15 और 8 23। ठीक है, 2310, जो न्यू अमाउंट है वो कितना आया 2310, 2310 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, पहले अपन ने क्या गिवन डाटा से रेट निकाला, रेट को बढ़ाया और प्रिंसिपल पे वो अप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे क्या आया नया अमाउंट आया। ठीक है, आगे देखो, आगे है इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इज 66। ठीक है, बोला है कि आउट ऑफ द टोटल, देखो टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने 50 है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 66 है। ठीक है सर, बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, अब इस टोटल स्टूडेंट्स में क्या किया कि 40% तो गर्ल्स है एंड बॉयज रेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 40% गर्ल्स है, मतलब कि ये 2 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, समझ में आया। अब बोला है कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज, ये तो क्या है नंबर है। ठीक है, एवरेज क्या होगा, एवरेज उसने बोला कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन गर्ल्स। ठीक है, ये यदि 5 है 5x है, ये 4x होगा। ठीक है सर, बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर मतलब 5x की वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नंबर का तो रेशियो ही लेना है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे 3 इंटू 4x कितना होगा 12x, प्लस 2 इंटू 5x क्या होगा 10x, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 5, इक्वल्स हमारे पास कितना है 66। ठीक है, ये क्या होगा 22x, अपॉन में क्या होगा 5, इक्वल्स क्या होगा 66। ठीक है, 22 के 3 बार, तो x वैल्यू कितनी आ गई 15, x वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है सर, बोला क्या है
बोला एवरेज ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज कितना होगा 5x, 5x है ना, इस 5x की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 15 कितना होगा 75, गर्ल्स का एवरेज कितना हुआ 75 हुआ। ठीक है, समझ में आया। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं उसका एवरेज ही लेना है, ठीक है, और रेशियो ही लेना है हमेशा। आगे देखो, आगे है कि एबीसी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200। ठीक है, देखो कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लेंथ कितनी है 1200 है, तीन बंदे एबीसी हैं जो कि इस पे दौड़ते हैं, क्या बोल रहा है रिस्पेक्टली 246, ठीक है, 246 की स्पीड से ये दौड़ते हैं। बोला कि ए बी रन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ए भी इधर दौड़ रहा है, बी भी इधर दौड़ रहा है। ठीक है, ए की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी जो है ना, सी इधर आता है, वो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है सर, अब बोल रहा है कि सी रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट में दौड़ा दिया। बोला है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो देखो इसका एक तरीका ये है कि आप क्या करो, ए बी का टाइम निकालो, सी का टाइम निकालो, दोनों का एलसीएम ले लो, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जो सी का टाइम होगा ना, टाइम ऑफ सी क्या होगा, 1200 डिस्टेंस चलना है, 6 की स्पीड से चलना है, कितना हो गया 12। फिर ठीक है, टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ए प्लस बी क्या होगा 1200, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस कर दो तो 2 कर दिया, ये क्या हो जाएगा 600। ठीक है सर, ये क्या है मिनट, ये भी क्या मिनट नहीं सेकंड है, ये सेकंड है 100 सेकंड, ये 600 सेकंड, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 600 सेकंड होगा। ठीक है, टाइम ऑफ एबीसी का मिलने का जो टाइम होगा, टाइम ऑफ मिलने का एबीसी वो क्या हो जाएगा 600 सेकंड, मिनट में करना है 60 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 10 मिनट, 10 मिनट के बाद वो तीनों क्या करेंगे एक साथ मिलेंगे, 10 मिनट हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आया, एक साइड वाले का टाइम निकाला, दूसरी साइड वाले का टाइम निकाला, दोनों का एलसीएम लिया, वो मिलने का टाइम हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, आगे है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दी बी इज 5:7। ठीक है, जिस जैसे क्वेश्चन बोल रहा ना वैसे कर दो, इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ बी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 5/7। ठीक है सर, बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इतना परसेंट है 66 2/3, इसको बोलेंगे अपन 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो ये एक्सपेंडिचर ऑफ क्या है बी है। ठीक है सर, और इन सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी कितनी है, देखो 4000 5000 दिए तो रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है सर, देखो इसको अपन ने x माना, इसको हम y मान लेते हैं, सेविंग का रेशियो क्या होगा 5x माइनस 5y। ठीक है, ठीक है, तो इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए वो क्या हो जाएगी सेविंग ऑफ ए, तो ये क्या होगा, ये होगा 5x माइनस 2y अपोन में होगा 7x माइनस में 3y, ये रेशियो कितने दिया है 4/5, ये क्या होगा 25 और सच होगा 28, 28 से 25 जाएगा तो क्या बचा 3x। ठीक है सर, 5 2 10 और 4 3 12, 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचा 2y, x अपॉन y जो है वो कितना आएगा 2/3। ठीक है सर, बस इसको इसमें पुट कर दो, x कितना है 2 तो x कितना हो जाएगा, ये तो 10 हुआ, ये 7 हुआ। ठीक है, y कितना 3 तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल, डिफरेंस निकालो, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आया, 7 में से 9 जाएगा तो कुछ गलत हुआ है 3, 7 और 21 होगा ना, 9 क्या कर दिया 2 का इंटू 4 14 नहीं किया, ठीक है ये 14 होगा। ठीक है, तो 14 और 9 का डिफरेंस कितना है 5। ठीक है सर, अब बोल रहा है कि पूछा क्या है, पूछा है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 3 कुछ भी नहीं है, ए और बी की टोटल इनकम बताओ, इनकम कितनी है 10 और 12, देखो 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है 4000, 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है 5000। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 1000, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे भी 1000, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 14 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की वैल्यू की 10,000 14,000, 10,000 प्लस 14,000 क्या होगी 24,000, तो 24 हमारा हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया, सभी को समझ में आया। देखो पहले इनकम का रेशियो लिखा, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखा, ठीक है, सेविंग का रेशियो दिया था, दोनों को डिफरेंस करके डिवाइड किया तो इनका यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आई, यहाँ से जो रेशियो आया वो 10 और 14 आया, तो 4 की वैल्यू 4000 दिए, 5 के लिए 5000 दिए, मतलब एक की वैल्यू यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी एक की वैल्यू 1000 है, तो 10 की वैल्यू 10,000 और 14 की वैल्यू 14,000, तो 10,000 प्लस 14,000 दोनों की इनकम ऐड किया तो कितना 24 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर हैविंग सेंटर्स -2 2 -1 2 -3 एंड रेडियस दिया 3। देखो सबसे पहले
इसको करते कैसे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रहा है, ठीक है। देखो कभी भी हमें बोले कि देखो एक्स वाई दो पॉइंट है, ठीक है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन क्या होगी सर्कल की? सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी x1 y1 है ना, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया? यह होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब जब स्फीयर है तो स्फीयर 3D में बनेगा, जिसे बोला कि x1 y1 z1 तीन पॉइंट है, वो रेडियस कितनी आर है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ना दोस्तों, इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया? जब सर्कल की पूछे तो ये मतलब ये वाली इक्वेशन बनाना है, जब स्फीयर की पूछे तो ये इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे हमसे पूछा है स्फीयर का, ठीक है। स्फीयर है ना, तो x1 कितना है, देखो ये है x1, ये है y1, ये है y1, ये कितना है z1, ठीक है। 3 क्या है, ये हमें r दिया है, ठीक है। तो x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस प्लस वन हो गया का होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है, r का स्क्वायर क्या होगा 9। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहले ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दो प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z ना, देख लो तीनों में सेम है, स्क्वायर वाला तो प्लस टू एक्स इसमें एक ही में है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। देखो प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z, ठीक है। प्लस क्या होगा 9 प्लस 4 प्लस 1 10 प्लस 4 14 14 रहेगा प्लस 5, ठीक है। तो प्लस 5 क्या होगा 0, तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। देखो 3 पॉइंट दे तो ये वाली में तो इक्वेशन लगानी है, 2 पॉइंट दे तो ये इक्वेशन लगानी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए आगे हमारे पास है डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लाइन ग्राफ दिया है बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है कि नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय फोर डिफरेंट शॉपकीपर्स, ठीक है। ए बी सी डी 4 शॉपकीपर है, नंबर ऑफ पेन्स सोल्व किए हैं 2015 में और 2016 में, ठीक है। 2015 2016 में हमें पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पेन्स, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय सी एंड डी इन बोथ ईयर्स, ठीक है। तो सी और डी, सी ने 2015 में और डी का, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकलेगा सी एंड डी का सम का आधा, ठीक है सर। तो सी कितना 190 प्लस 174, ये कितना है, ये 190 है, ये 174 है, तो टोटल सी का कितना हुआ 4 6 3 64, तो सी कितना है 360 है, प्लस डी का क्या होगा, डी का ये होगा 162, ये कितना होगा 168, डी का टोटल कितना 3 3 बाई क्या होगा 2, टोटल क्या होगा 4 9 6 बाई 2, डिवाइड करने पे क्या होगा 3 4 7, 3 4 7 ऑप्शन है क्या, और नहीं गलती कर दी है मतलब सी एंड डी का बोथ ईयर्स में एवरेज निकालना है, तो सी कितना है 174 है, ये 190 है, तो कितना होगा 4613, सही बात है। डी में जो है डी का इसका कितना हुआ 162 166 है, सो ये होगा 166 62 166, ठीक। कल कितना 8 एक 328, ठीक है। यहाँ से दो कम कर दो, 8 कर दो, यहाँ पे दो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा 6 8 और 2 46, ठीक है। अब गलत हो रहा है, 7 है 792, 792 होगा, क्या होगा 19 गलत हो रहा है। ये क्या है, ये देखो 162 164 160 रेशियो ऑफ पेन्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। रेशियो पे पी एंड सी बी एंड सी टुगेदर इन 2015 के अंदर बी एंड सी क्या, ठीक है। 15 वाला कौन सा है, 15 ये है, बी का क्या है ये, सी का क्या है ये टुगेदर, अच्छा रेशियो निकालना है।
बी और सी का रेशियो क्या होगा, ये है 160, ये है 190, कितना हुआ 053 होगा। बी प्लस सी का रेशियो निकालना है, बी प्लस सी का, ये कब का है, ये तो है 2016, ये है 2016, ठीक है। बी और सी का 2016 में क्या है 178, और ये कितना है 174, क्या होगा 352, 128, क्या होगा 3, पोस्ट कर देना। अब हमारे सामने है डी आई, ठीक है। या ये बोल रहा है कि स्टडी लाइन ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉपकीपर्स एबीसीडी, ठीक है। देखो 2015-16 में अलग अलग ईयर्स में एबीसीडी 4 शॉपकीपर से उन्होंने जो पेन नंबर ऑफ पेन सोल्ड किए हैं उसका हमें क्या ग्राफ दिया, ठीक है। सब क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, ठीक है। देखो सी का टी का टुगेदर का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा सी प्लस डी बाई हाफ, ठीक है। तो सी कितना है, देखो ये कितना है, ये 190 है, ये 172 है, ये कितना है, ये 164 है, ये 162 है, ठीक है। तो सी का टोटल कितना होगा 2613, यहाँ पे टोटल कितना होगा 623, सम कर दो, क्या है 362 प्लस 326 बाई क्या होगा 2, ये क्या होगा 8 6 2 8 6 बाई 2 क्या होगा 3 और 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, प्लस करके हाफ करना एवरेज के लिए। आगे क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो पेन सोल्ड बी एंड सी इन 2015, ठीक है। तो बोला है कि रेशियो निकालो बी एंड सी का 2015 के साथ, रेशियो निकालो बी एंड सी का किसका 2015 और 16 का रेशियो निकालना है, ठीक। बी और सी, ठीक, देखो ये बी है ना, बी का 2015 में, बी का 2015 में कितना है 160 है, ठीक है। उस सी का 2015 कितना 190 है, ये कितना 350 हुआ, ये कितना होगा ठीक। सी का इसमें कितना है, सी का इसमें है 178, और कितना है 172, 72, ये कितना हुआ, ये भी 350 है, ठीक है। ये भी कितना है, ठीक है। तो टोटल रेशियो कितना हो 1:1, ठीक है। तो 1:1 हमारा क्या है, ठीक। आगे देखो, आगे नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय ए एन सी टुगेदर इन 2016, ठीक है। ए एन सी इन 2016 आर व्हाट परसेंट मोर देन दी सोल्ड बाय बी इन 2015, ठीक है। ए का 2016 में कितना है 168, सी का 2016 में कितना है 190, 8 5 और 3, ये कितना हुआ 338, रेशियो निकालना है किसके साथ 2015 का बी का 2015 160 है, 160 कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है 891%, निकाल क्या होगा 198 ज़्यादा है किससे 160 से, 160, क्या करेंगे अपन 100, जीरो से तो जीरो गया, 4 से जाएगा 4 बार, क्या होगा आ जाएगा 4, क्या होगा 1, गलती हो, क्या बोला है, क्या है इसने ए एंड सी का 2016, ठीक है। ए एंड सी का 2016, ए का 2016 में कितना है 168 है, ठीक। एंड सी बोला है ना, सी का 2016 में नहीं, इस 172 है, सो ये क्या होगा 168 172, ये क्या होगा 340 है, ये क्या होगा 340 का 3, ठीक है। और 3, ये तो 160 ही है, इसका बी का 15 का, बी का 15 में, हाँ ठीक है। रेशियो क्या होगा 17 8, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 9 पे 8 पे, क्या करेंगे अपन 100, परसेंटेज निकालना है।
4 से 2 बार, 4 से 25, क्या होगा 2, क्या होगा 112.5%, ऑप्शन है 112.5%, फोर्थ वाला आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन, सारी मेथड्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।